दोस्तों, आज हम आपको 7 भाई और एक बहन की रुला देने वाली कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक गांव में एक परिवार रहता था और उस परिवार में 7 भाई अपनी एक बहन के साथ रहते थे। उसके माता पिता नहीं थे। ये 7 भाई उस गांव में अपनी बहन के साथ बड़े प्रेम से रहते थे। सातों भाई जंगल में जाकर जंगली जानवरों का शिकार करते और शिकार करके जब घर लौटते तो बहन उन जानवरों को काट कर उनके गोश्त को पकाती थी और सभी मिलकर बड़े प्रेम से भोजन किया करते थे। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन 7 भाई जंगल में शिकार करने के लिए निकले थे। शाम होने वाली थी और बहन अपने 7 भाइयों के लिए खाना पका रही थी। जब वह चाकू से सब्जी काट रही थी तभी चाकू से एक उंगली कट गई। कटे हुए उंगली से खून बहने लगा और बहन सोचने लगी यदि उसके भाइयों ने उसकी कटी उंगली देखी तो वह काफी दुखी हो जाएंगे। इसीलिए उसने सोचा कि अपने भाइयों को इसके बारे में नहीं बताना चाहिए और उनसे यह बात छिपाकर रखना चाहिए। उसने अपनी ओढ़नी और दीवारों पर खून को पोंछना चाहा, लेकिन फिर दिमाग में विचार आया कि यह तो मेरे भाई आसानी से देख लेंगे। फिर उसने अपनी खून को साग में ही पोंछ लिया। अब शाम को 7 भाई शिकार करके आए तो बहन ने भाइयों को भोजन परोसा। आज 7 भाइयों को साग का स्वाद ज्यादा स्वादिष्ट लगा और सभी अपने उंगलियों को चाटने लगा और अपने बहन की पाक कला का बखान करने लगे। अपने तारीफ सुनकर बहन भी बहुत खुश हुई। अगले दिन सभी भाई सुबह खा पी कर जंगल में शिकार करने के लिए निकल पड़े। सब सोचते रहे कि बहन ने साग में ऐसा क्या मिलाया कि साग इतना स्वादिष्ट बना। सभी भाई जब घर आए तो अपने बहन को खाने की तारीफ करने लगे। बहन बड़ी खुश हुई। तब 7 भाइयों में सबसे बड़े भाई ने अपनी बहन से पूछा कि कल तुमने साग में क्या मिलाया था कि साग इतना स्वादिष्ट बना। बहन ने बहाना बना दिया कि जिससे उसको सच्चाई का पता न चल सके। तब बड़े भाई ने बहन को अपनी सौगंध देते हुए कहने लगा कि बहन मुझे सच सच बताओ। तब बहन ने सबको सच सच बता दिया और कहने लगे कि साग में मैंने अपना थोड़ा सा खून मिला दिया था क्योंकि चाकू से मेरी उंगली कट गई थी। उसके बाद सभी 7 भाई भोजन करके सोने के लिए चले गए। तभी 7 भाइयों में से सबसे बड़े भाई ने कहा कि खून की चंद बूंदे मिलाने से साग इतना स्वादिष्ट बन गया तो बहन का मांस कितना स्वादिष्ट होगा। सभी भाइयों ने बड़े भाई की हाँ में हाँ मिलाई और अगले दिन भोजन करके सभी भाई शिकार के लिए निकल पड़े। 7 भाइयों ने अपनी बहन को जान से मारने का प्लान बना लिया और कहा कि उसको मारकर उसकी मांस पकाकर खाएंगे। लेकिन यह बात 7 में से सबसे छोटे भाई को पसंद न आई। वह अपनी बहन को बचाने के लिए बहुत बेचैन था पर उसका खुलकर विरोध नहीं कर सकता था क्योंकि 6 भाई एक तरफ थे और वह अकेला था। शिकार करने के बाद सभी भाइयों ने एक टीले पर बांस के पत्तों का एक चबूतरा बनाया। उसकी योजना यह थी कि वह बहन को बेला फुसलाकर यहाँ पर लाएंगे और तीर मारकर अपनी बहन का हत्या कर देंगे और स्वादिष्ट मांस खाएंगे। अगले दिन बड़े भाई ने अपनी बहन से कहा कि बहन अब तुम विवाह योग्य हो चुकी हो और हमने तुम्हारे लिए एक योग्य वर की तलाश की है, अतः तुम सच संवर कर हमारे साथ चलो। बहन अपने भाई की बात सुनकर बहुत खुश हुई और तैयार होकर चलते चलते जब बहन थक गई तब वह बड़े भाई से कहने लगे कि भाई और कितना दूर चलना होगा। तब बड़े भाई ने कहा कि बहन अभी थोड़ी ही दूर बचा है।
वह जो टीला के ऊपर चांद देख रहे हो वहीं पर जाना है। टीले पर पहुंचकर बड़े भाई ने अपने छोटे भाइयों से कहा कि इसे रस्सी से बांधकर खंबे के सहारे बांध दो। सभी भाई मिलकर अपनी बहन को रस्सी से बांधने लगे। बहन बहुत असहाय थी और कि सभी भाइयों को हत्यारे की नजर से देख रही थी और वह ईश्वर से कहने लगे कि हे भगवान, यह मेरे सभी भाई मेरे खून के प्यासे हैं। ऐसा कोई भाई नहीं जिसके दिल में मेरे प्रति सराहना हो। यह सुनकर सबसे छोटे भाई का मन द्रवित हो गया, लेकिन वह बेचारा अकेला कर भी क्या सकता था। वह मजबूर था क्योंकि 6 भाई को मारने के पक्ष में थे। बहन को बांधने के बाद बड़े भाई ने अपने सभी भाइयों को बाण से मारने का आदेश दिया। जब बड़ा भाई सबसे पहले धनुष से बाण मारने के लिए चला तो बहन अपने भाई के सामने हाथ जोड़कर करुण में कहने लगी, मारो मारो भैया, छाती में लक्ष्य करके, भैया छाती में लक्ष्य करके। भाई ने कठोरता से बाण चलाया, लेकिन उसका तीर निशाने पर नहीं लगा। अब दूसरे भाई की बारी आई। वह भी बहन को मारने के लिए धनुष बाण उठाया। उसके भी सामने बहन ने हाथ जोड़कर वही स्वर में गाने लगी। दूसरे भाई का भी निशाना विफल हो गया। इसी तरह 6 भाइयों ने अपनी बहन को तीर से मारने की कोशिश की, लेकिन सभी भाई विफल रहे। अब 7वें भाई का नंबर आया और सभी भाई कहने लगे, भाई पूरी ताकत से तीर चलाना और बहन को एक ही तीर में ढेर कर देना। यदि तुम्हारा निशाना चूक गया तो तुम जिंदा नहीं बचोगे, हम सब मिलकर तुम्हें मार देंगे। बहन ने अपने छोटे भाई की जान खतरे में देखी तो वह अपने भाई की जान बचाने का उसने निश्चय कर लिया और वह ईश्वर से प्रार्थना करने लगे कि हे ईश्वर, मेरे भाई का तीर मेरी छाती में भेदने में सफल हो जाए। और वह फिर करुण गीत गाने लगी कि मारो मारो भैया, छाती में लक्ष्य करके, छाती में लक्ष्य करके, तेरा तीर मेरी छाती पर लग जाए, मारो भैया छाती में लक्ष्य करके मारो। छोटे भाई ने तीर चलाया और उसका तीर बहन के छाती में जा लगा। वह दर्द से तड़प उठी और कुछ ही देर छटपटाने के बाद उसके शरीर से प्राण निकल गए। बहन के मरने के बाद सभी 6 भाई बड़े खुश हुए, लेकिन 7वां भाई बिल्कुल भी खुश नहीं था। सभी भाइयों ने मिलकर बहन के शव को काटा। उसके बाद 6 भाइयों ने बहन के शरीर में बोटी बोटी करके काट डाली और बड़े भाई ने सबसे छोटे भाई को जंगल से लकड़ी और पानी लाने का आदेश दिया। छोटा भाई लकड़ियों को पानी के साथ कुछ मछलियां और केकड़ों को भी ले आया। वह अंदर ही अंदर बड़ा दुखी था। उसके सभी 6 भाई मांस भरे चाव से चबा चबा कर पकाकर खा रहे थे। वह अपनी बहन का मांस नहीं खा पाएगा। यदि उसने ऐसा किया तो उसके सभी भाई मिलकर उसको गालियां देंगे। उसने मांस पकाते समय चुपके से केकड़े का मांस आग में डाल दिया और अपने खाने का जुगाड़ कर लिया। चावल और मांस तैयार हो गया। जमीन पर केले के पत्ते बिछाकर उसमें सबके लिए खाना परोसा गया। छोटे भाई ने बैठने से पहले अपने स्थान पर एक छोटा सा गड्ढा खोद लिया था। उसने केले के पत्ते में परोसे गए बहन के मांस को उस गड्ढे में डाल दिया तथा मछली भात खाने लगा। बाकी 6 भाइयों अपने बहन की हड्डियां चबाने लगे तो छोटा भाई केकड़ियां चबाने लगा। करने के बाद बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा कि सबका जूठा साफ करके बहन की बची हुई हड्डियों को उसके अन्य भाग जैसे कि सिर, नाखून, पंजे सबको इस गड्ढे में डाल दो और ऊपर से मिट्टी डाल दो। कुछ समय पश्चात उसी स्थान पर बांस का एक पौधा उग गया। धीरे धीरे उस स्थान पर बांसों का एक झुरमुट बन गया। एक बार उसी स्थान पर एक संत आए और उसी बांस के झुरमुट तले छुपकर मल त्याग करने लगे। उसी समय आकाशवाणी हुई कि संत दुर्गंध आ रही है, संत दुर्गंध आ रही है।
बार बार यही आकाशवाणी हो रही थी। तो संत झटपट उस स्थान को साफ कर दिया और उन्हें झुरमुट में से एक बांस काट लिया। उसी बांसुरी को बजाकर लोगों के घर में भिक्षा मांगने जाया करते थे और बदले में बहुत सारा उपदेश पाते थे। एक दिन की बात है कि संत उसी गांव में बड़े भाई के द्वार पर चला गया। तब 6 भाई का विवाह हो चुका था और 7वां भाई का विवाह अभी तक नहीं हुआ था। वो अकेला और अलग रहता था। संत ने बड़े भाई के आंगन में कदम रखा। उसी समय बांसुरी बोल उठी कि नहीं बज रे बांसुरी, यही है दुश्मन सबसे बड़ा। बड़े भाई के घर नहीं बज रे बांसुरी, दया प्रेम सब छोड़कर रिश्तों में यही दाग लगाया। नहीं बज रे बांसुरी, यही दुश्मन है सबसे बड़ा। बड़े भाई के घर नहीं बज रे बांसुरी, योगी के बांसुरी से बार बार यही आवाज निकल रही थी, जिसको सुनकर बड़े भाई के पसीने आने लगे। उसने अपनी पत्नी से योगी को तुरंत भिक्षा देकर विदा करने को कहा। ऐसा करके संत सभी भाइयों के पास गए। सभी के सामने बांसुरी वही गीत गाने लगी। सभी भाइयों ने अपनी पत्नी से भिक्षा देकर संत को द्वार से विदा करने को कहा। बाद संत सबसे छोटे भाई के द्वार पर पहुँचे। वह अकेला रहता था और सबसे अलग हो गया था। जैसे संत 7वें भाई के द्वार पर पहुँचे वैसे ही बांसुरी बोल उठी, बाजो रे बांसुरी मेरे सबसे छोटे भाई के घर, बाजो रे बांसुरी मेरे सबसे छोटे भाई के घर, मेरे सबसे छोटे भाई के घर। मन की बात मन में छुपाकर युग युग में रखा है अंतर मन, बाजो रे बांसुरी यही मेरे प्यारे भाई का घर है। योगी की बांसुरी से यह प्यारा संगीत सुनकर छोटे भाई ने उस संत का अपने घर में स्वागत किया और संत को खाना खिलाया। छोटे भाई ने संत से बांसुरी मांग ली। संत ने बांसुरी उसे देकर चला गया। फिर छोटे भाई ने बांसुरी को सिरहाने पर रखा और जंगल में लकड़ी काटने के लिए चला गया। उस बांसुरी में से उसकी बहन निकलकर घर का सारा काम कर फिर से बांसुरी में चली गई। जब उसके छोटे भाई आए तो देखा कि उसके घर का सारा काम हो चुका है, तो वह अपने भाभीियों के पास गया और वह अपने भाभीियों के घर गया और पूछा, क्या आप मेरा काम कर रहे हो? तो उसके भाभीियों ने जवाब दिया कि मुझे हमारे काम से फुर्सत ही नहीं मिलती और हम तुम्हारा काम क्यों करेंगे। उसके भाई को कुछ शक हुआ कि देखते हैं कि घर का सारा काम कौन कर रहा है। वह छुपकर एक दिन देख रहा था कि उसने देखा कि बांसुरी में से उसकी बहन निकली और घर का सारा काम करके बांसुरी के अंदर जा रही थी। तभी उसके भाई आकर उससे लिपटकर रोने लगे और फिर दोनों भाई बहन उस घर में बहुत ही प्यार से रहने लगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को शेयर करें। अगर आप ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती है आपको एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।